You are watching Poonch Live. हमारे चंडक के एक शायर थे, उन्होंने ये कह दिया मोहब्बत के लिए कि ढलते सूरज ने ये कहा कि है कोई मेरे बाद जो इन अंधेरों से लड़ता रहे। एक चिरागे मोहब्बत ने बढ़ के कहा मेरी कोशिश तो है अब खुदा जो करे। ये मोहब्बतें जो है ये भी तभी है जब बैलेंस डाइट है। When there is balanced diet, I will live with it. So I have proved that there was a time when there was starvation, even during the golden period of the Mughal era. पूछना चाहेंगे कि what is balanced diet? Balanced diet होता क्या है? Anyone from the student? मैं चाहता हूँ कि थोड़ा इंटरेक्टिव सेशन रहे, 15 और 20 मिनट का ये हमारा लेक्चर रहेगा। What is balanced diet? बैलेंस डाइट आप जानते हैं, सारे साइंस के स्टूडेंट हैं और फिर हमने किसी और बच्चे को बुलाया भी नहीं है। बैलेंस डाइट वही हो गया कि जिसको खाने से हमारे बॉडी के सारे ऑर्गन प्रॉपर वे से फंक्शन करें, हमारी बॉडी के अंदर एक कोऑर्डिनेशन हो, हमारी बॉडी का न्यूरो हार्मोन्स प्रॉपर वे से काम करे, हमारे डिफरेंट ऑर्गन एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके तमाम एक्शन करें जो हमारी नीड है। और हमारी सर ने कहा था कि सिर्फ सुपर 30 वाले सुपरफिशियल खूबसूरती देना चाहते हैं, तो मेरा मानना यह है कि सुपर 30 की बात नहीं है, हम बैलेंस डाइट की बात करते हैं कि ये बैलेंस डाइट सिर्फ सुपरफिशियल नहीं, ये इंटरनल भी देता है। और उसकी एग्जांपल मैं आपको अपनी भी दे रहा हूँ कि मेरे को बहुत बार लोगों ने पूछा कि यू जस्ट गिव मी एग्जांपल, किस तरह से आपका बॉडी वेट बढ़ नहीं रहा है और एज तो बहुत हो गया है, बहुत सारे स्टूडेंट हमारे यहाँ पे पढ़ते हैं, एजिंग क्यों नहीं शो होती? तो मैं आज आपसे कह रहा हूँ क्योंकि हम बैलेंस्ड डाइट खाते हैं। The next thing is that I don't think there is anything left. Bandi sir has not left anything for me. He has explained everything for you. But still, I have few experiences of life and few things to tell you. And it would be a great honor if you are a bunch full of young people here, and it would be a great honor for me that if even 20% of you would listen to us, because you are our future generation and you should be healthy. So, like sir has explained about balanced nutrition, I would like to add that why balanced nutrition is important. So some of you might think that carbohydrate is important, some of you might think that fat is important. It is not like that. See, ages before, like in previous ages, what would happen? There were some areas, some villages where there were consumption of maize. The staple food, the staple diet, the only diet was maize. They were taking their food maize, some milk and other things, but they were developing a serious disease. Not because of maize, but because they were taking it in abundant and not taking other things. So they were developing deficiency of other things. That is why a balanced diet is important. मनप्रीत सिंह, मैं SKC GDC पुंछ का स्टूडेंट हूँ 6 सेमेस्टर का, और आज का प्रोग्राम जो है डिपार्टमेंट ऑफ जोलॉजी और इन कोलैबोरेशन विद सुपर 30 कॉलेजेस ऑफ कंपटीशन शमीम सर की तरफ से ऑर्गेनाइज़ कराया गया है। इस प्रोग्राम में जो है आज एक 1 डे जो है वर्कशॉप है, इसमें जो है हमें स्टूडेंट्स को बैलेंस डाइट के बारे में बताया जा रहा है कि बैलेंस डाइट क्या है और बैलेंस डाइट से हमें जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं, बैलेंस डाइट खाने से क्या हो रहा है, क्योंकि बैलेंस डाइट ही है जो हमारी हमारी लाइफ को जो है हेल्दी की तरह हमारी जो हेल्थ है वो अच्छी हो जाएगी बैलेंस डाइट खाने से। वही अंदर शमीम सर और डिफरेंट फैकल्टी मेंबर्स हैं, वो हमें डिफरेंट स्पीचेस देके और वहाँ सेमिनार्स के थ्रू और PPTs के थ्रू जो हमें डिस्प्ले कर रहे हैं बैलेंस डाइट का बेनिफिट्स। डॉक्टर फरहाना जी, ये आज डिग्री कॉलेज में एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया था ऑन बैलेंस्ड न्यूट्रिशन। इसमें यहाँ पे एज अ रिसोर्स पर्सन मुझे इनवाइट किया था, तो उसमें थोड़ा लेक्चर हमने बताया कि बैलेंस्ड न्यूट्रिशन क्या होता है, आपको डाइट में क्या क्या चीज़ कंज्यूम करनी चाहिए, कितनी क्वांटिटी में कंज्यूम करनी चाहिए, क्या चीज़ अवॉइड करनी चाहिए। तो यही सब हम इनको थोड़ा अवेयरनेस देने के लिए आए थे। आई होप कि ये यंग लोग हैं, कुछ टीनेजर हैं, कुछ यंग पीपल हैं, तो मैं बड़ी उम्मीद करती हूँ कि हमारी बात को सीरियसली लें और अपनी डाइट को इम्प्रूव करें, क्योंकि ये जनरेशन जो है हमारी फ्यूचर जनरेशन है। तो आई होप कि इससे बड़ा इफेक्ट पड़े। इस तरह के प्रोग्राम्स से इफेक्ट पड़ता है, होते रहने चाहिए इस तरह के प्रोग्राम्स, रिफ्रेश होता है माइंड, तो बच्चे उसको फॉलो भी करते हैं।
देखिए जंक फूड का ऐसा रहता है कि इट बिकम्स एन एडिक्शन की तरह वो होता है। तो आपको स्लोली अपने घर से शुरुआत करके उसको कम करना चाहिए, एक डिसिप्लिन बनाना चाहिए कि हमें ये चीज़ नहीं खानी है। अब हम उसको 100% अवॉइड नहीं कर सकते, तो जिस तरह हमें एक रूल बना ले कि जी संडे को आपको ये चीज़ मिल जाएगी, बच्चों को कहें एक चीज़ आपको ये मिल जाएगी, नेक्स्ट संडे को आपको ये मिल जाएगी। बट डेली मैंने देखा है पेरेंट्स जो है वो जंक लेके दे रहे, बच्चा उसका आदी हो जाता है, फिर वो उसको फूड की रिक्वायरमेंट वो फील नहीं करता है, ही डजंट फील हंग्री, तो फूड की रिक्वायरमेंट रहती नहीं है। लेकिन फूड जो वो नहीं ले रहा है जो उसको लेना चाहिए, उससे वो वीक हो रहा है, उसकी बोन्स एवरीथिंग वो, और हमारा जो बच्चा है वो ठीक से ग्रो नहीं कर रहा है। हाँ, डॉक्टर जसबीर सिंह, हाँ मैं प्रिंसिपल हूँ डिग्री कॉलेज पुंछ का। आज यहाँ पे जोलॉजी डिपार्टमेंट इन कोलैबोरेशन विद सुपर 30 कॉलेज ऑफ कॉम्पिटिशन ने मिलके एक वर्कशॉप, वन डे वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करवाया है। तो जो टाइटल है वर्कशॉप का, दैट इज़ द बैलेंस डाइट, इट्स सोर्सेज एंड एफिशिएंसी। और आज थ्रू आउट द डे इसके ऊपर डेलिब्रेशंस होनी है, पर्टिकुलरली जिस वक्त बच्चों को जो डेवलपमेंट के लिए कौन कौन सी फूड्स लेनी चाहिए, कौन सी फूड्स अवॉइड करनी चाहिए, कितने अमाउंट में लेनी चाहिए और किन से क्या क्या डिजीज़ हो सकती हैं, उसी के ऊपर डेलिब्रेशन। अभी रिसेंटली हमारे की नोट स्पीकर्स हैं, हॉस्पिटल से भी लोग आए हुए हैं, हमारे कोऑर्डिनेटर जो हैं IQAC के भी और कोऑर्डिनेटर जो वो इस वर्कशॉप के हैं डॉक्टर औरंगजेब अंजम साहब, उन्होंने भी इसके ऊपर ही हैज़ thrown the light on the topic, and also our keynote speaker Dr. Mande has also thrown the light on the topic, and throughout the day we have a deliberation, then there will be the question answer session will be there, so that कि अगर बच्चों के बीच में किसी भी चीज़ का कोई सवाल उठता है कि किस चीज़ को हमको कितना कंज्यूम करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि आज का जो टाइम है, जो सोसाइटी है, यंग जनरेशन है, ये जंक फूड की तरफ, फास्ट फूड की तरफ जा रही है, जिसकी वजह से काफ़ी सी डिजीज़ जो पहले नहीं हुआ करती थी सोसाइटी में, वो ज़्यादा डिजीज़ आ रही हैं। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इंस्टीट्यूशन ने ये डिसाइड किया था कि ऐसी एक सीरीज़ ऑफ लेक्चर वर्कशॉप के तरीके से बच्चों को इस चीज़ के बारे में नॉलेज दिया जाए, तो उसी हवाले से आज का ये वर्कशॉप है। डॉक्टर शमीम अहमद बांडे, मैं ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हूँ इस वर्कशॉप का, जो ये वन डे वर्कशॉप हमने यहाँ रखी थी, जिसमें लगभग 200 हमारा वॉलंटियर स्टूडेंट्स जो था वो उसने पार्टिसिपेट किया, फैकल्टी थी हमारी, और इसमें कुछ गेस्ट भी हमारे बाहर से आए थे। हमारे रिसोर्स पर्सन हॉस्पिटल से डॉक्टर फराना आई हैं, और हमने भी डिटेल में हमारे कोऑर्डिनेटर IQAC और हमारे जो बाकी गेस्ट हैं उन्होंने इस जो हमारा टॉपिक था बैलेंस डाइट, सोर्सेज एंड डेफिशिएंसी डिजीज़, बहुत ही बर्निंग टॉपिक था कि आज के इस दौर में हमको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कौन सी डिजीज़ किस से हो सकती है, किस तरह से इस डिजीज़ से बचा जा सकता है। तो उसी सिलसिले में आज हमने ये एक सेमिनार रखा हुआ, एक वर्कशॉप है, जिसमें बच्चों ने कुछ मॉडल्स भी तैयार किए हैं, और हमने भी बच्चों को दिखाने की कोशिश की है प्रैक्टिकली थ्रू प्रॉपर जो प्रिपरेशन करके कि जो पावर पर प्रेजेंटेशन के ज़रिए से कि क्या क्या खाने से कौन सी डिजीज़ हो सकती है और उससे कैसे बचा जा सकता है। मैंने एक हेयर ऑयल बनाया है जो कि 100% हर्बल है, जो हमने खुद प्रिपेयर किया है यहाँ पे, बगैर किसी प्रिजर्वेटिव के, कोई केमिकल्स उसमें नहीं है। जो हेयर ऑयल के लिए हेयर जो लॉस हो रहे हैं लोगों के, या कोई और इन्फेक्शन हो रहा है बालों में, और उसके लिए हमने बहुत लोगों की डिमांड थी, उस पर हमने प्रोडक्ट वो लॉन्च किया है। कुछ हमने स्किन प्रोडक्ट भी लॉन्च किए हैं जो कि टोटल 100% हर्बल हैं।